श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता का सार संपूर्ण जीवन दर्शन है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता के उपदेशों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण के दिए उपदेश जीने की राह दिखाते हैं। महाभारत में युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन किसी व्यक्ति का शत्रु कब बन जाता है। आइए यहाँ जानते हैं गीता के कुछ अनमोल उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हमारा कर्म करता है भाग्य निर्धारित। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास रखें तो वह जो चाहे कर सकता है। बस उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, साथ ही उसका प्रयास सही दिशा में होना चाहिए, तो वह जरूर सफलता को प्राप्त करेगा। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें जीवन में कर्तव्यपरायणता और धैर्य सिखाता है। आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अमर और अजर है। यह विचार हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर ही नष्ट होता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। जो मुझ में अटूट विश्वास और भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण की प्रेरणा देता है। सच्चाई का मार्ग अपनाओ। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई को जीवन में अपनाने से हम सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है।
मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। धैर्य और संयम रखो। कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें आत्मावलोकन और आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करता है। निष्काम कर्म योग अपनाओ। निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है जिससे हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण रखो। जो भी करता हूँ वह ईश्वर की इच्छा है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया है। प्रेम से ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। श्री कृष्ण ने धर्म को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया है। उन्होंने कहा, धर्म का पालन मनुष्य का कर्तव्य है, भले ही इसके पालन से उसे कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े। इसका अर्थ है कि हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है, इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। सही और नेक कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है और जीवन में स्थायी संतोष मिलता है। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है जो हमें मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। श्री कृष्ण के विचार और अनमोल वचन हमें आज भी जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। उनके उपदेशों के अनुसार जीवन जीकर हम न केवल एक सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण के विचार हमें संपूर्णता की ओर ले जाते हैं, जहां हमारे कर्म न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज और परिवार के लिए भी उपयुक्त और सही होते हैं। उनके संदेश से हमें समझ आता है कि नैतिकता, धर्म और सच्चाई पर चलना ही सही मार्ग है जो हमें स्थायी सुख और आनंद की प्राप्ति में मदद करता है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सच्चा और स्थायी है। भक्ति में समर्पण का भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। भक्ति की शक्ति अनमोल है जो हमें जीवन की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। नैतिकता और ईमानदारी ही सच्चे चरित्र की पहचान होती है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाती है। ईमानदारी से जीवन जीना ही सच्ची मानवता है, जिससे हम अपने अंदर के सच्चे गुणों को पहचानते हैं। नैतिकता और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सही और स्थायी होता है जो हमें दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। नैतिकता और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। श्री कृष्ण के विचारों का मुख्य उद्देश्य हमें जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करते हुए आत्मा की शांति प्राप्त करने के मार्ग पर चलाना है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर,
यह विचार हमें अपने कर्मों को निष्ठा और ईमानदारी से करने की प्रेरणा देता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताते हुए कहा कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के विचारों को जीवन में अपनाने के लिए हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे सत्य, धर्म, भक्ति और निष्काम कर्मयोग। श्री कृष्ण के विचार बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे वे एक सच्चे और सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्री कृष्ण के विचार बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे वे एक सच्चे और सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रचलन बढ़ता है, तब तब वे स्वयं अवतार लेकर इस संसार में आते हैं। इसका उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश करना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे साधु संतों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। इसका उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखना और धर्म की रक्षा करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी कर्मों को ब्रह्मा, ईश्वर को अर्पित कर देता है और आसक्ति को त्याग कर कार्य करता है, वह पाप से अछूता रहता है। यह स्थिति उस कमल के पत्ते के समान है जो पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने आत्मा के द्वारा अपने को ऊपर उठाना चाहिए और अपने को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। आत्मा ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और यदि आत्मा पर विजय नहीं प्राप्त की तो आत्मा ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में जो जीवन जीने की नई राह दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा।